Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is deduction and experimentation. Last time हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, हमने कहा था फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. हमने हाइपोथेसिस को स्टार्ट किया था, हाइपोथेसिस बनाया था. हमने कहा था फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस क्या है. फॉर्मुलेशन का मतलब होता है बनाना. हाइपोथेसिस हमने कहा था ख्याली, ख्यालात कि एक ऐसी बात जो ख्यालाती हो, जिसमें कोई लॉजिक ना हो, कोई रीजन ना हो, वो क्या होता है, एक हाइपोथेसिस होता है. तो जो मेन टॉपिक हमारा है वो है हमारा बायोलॉजिकल मेथड. हमने उसका स्टेप नंबर 2 डिस्कस किया था कल. एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट डिडक्शन. व्हाट इज मीन बाय डिडक्शन? डिडक्शन मींस कमी करना. डिडक्शन का मतलब होता है, लफ्जी मतलब अगर बात करें, कमी करना. रिड्यूस, डिड्यूस से निकला डिडक्शन, रिड्यूस कर देना, कम कर देना. किस चीज को? हाइपोथेसिस को. किस चीज को? हाइपोथेसिस को. हाइपोथेसिस क्या था? जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दी थी कि हमने कहा क्लास में से चेयर चोरी हो गई, तो उसमें कुछ बच्चों ने अपने व्यूज दिए, वो हमारे पास एक हाइपोथेसिस था. आज हम क्या कर देंगे, उस जो तमाम हाइपोथेसिस था, पूरे का पूरा बहुत बड़ा हाइपोथेसिस था, उसमें को हम रिड्यूस कर देंगे. जैसे बोलते हैं खुलासा, किसी चीज का एक समराइज कर देना, खुलासा निकालेंगे. कैसे? हमने यहाँ पे लॉजिकल कंक्लूजन निकालना है. किस चीज का? हाइपोथेसिस का. लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ हाइपोथेसिस. लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ हाइपोथेसिस. लॉजिकल बोलते हैं रीजनिंग. एक ऐसा हाइपोथेसिस, एक ऐसा नतीजा जिसके अंदर कोई रीजन हो, कोई वजह मौजूद हो. हमने कहा कि अगर चेयर चोर दरवाजे से ले गया तो दरवाजे का खुला होना लाजमी है, हमने रीजन देना लाजमी समझा. हमने कहा चेयर को रोशनदान से लेके गया, तो हमने क्या करना, उसका रोशनदान में से चेयर का गुजरना लाजिम होना चाहिए. हमने उसकी रीजन देनी है, जिसको क्या नाम देते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन. इसमें हम दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इफ देन. इफ एंड देन. अगर, जैसे मैंने बात की, अगर चोर दरवाजे से चेयर ले गया, देन फिर दरवाजा खुला होना चाहिए. ये मेरी रीजन है. अगर एंड तब, अगर एंड फिर. हमने कहना है अगर चोर विंडो से चेयर ले गया तो विंडो से चेयर गुजरनी चाहिए, तब विंडो खुली होनी चाहिए. तो हम एज अ यूजुअल हम कहते हैं इट इज अ फिल्ट्रेशन फेज ऑफ, फिल्ट्रेशन फेज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. जो डिडक्शन होता है, ये बायोलॉजिकल मेथड का फिल्ट्रेशन फेज है. हमने तमाम जो हाइपोथेसिस बनाए, तमाम जो ऑब्जर्वेशन किए, उसको हमने क्या कर देना है, फिल्टर, एक छोटा सा खुलासा उसका क्या कर देना है, बयान कर देना है. जो एक्स्ट्रा बातें थी उनको क्या कर देना है, कट ऑफ कर देना है. देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एक्सपेरिमेंटेशन. अब हमने जो बात की, जो हमने रीजन पेश की, उस पे क्या करना है, एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, तजर्बात करना, तजर्बा करना. अब हमने जो हाइपोथेसिस बनाया था, यहां तक अभी हमारा क्या चल रहा है, हाइपोथेसिस. क्या चल रहा है? हाइपोथेसिस. क्योंकि हमने हाइपोथेसिस को लॉजिकल कंक्लूजन बनानी है, तो यही अगर हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट करना है, तजर्बात करना है. आया जो बात हम कह रहे हैं वो हमारे तजर्बात में ठीक साबित होती है. तजर्बात से क्या मुराद है? हमने कहा कि चोर चेयर को कहां से ले गया, रोशनदान से. तो अब हम कहेंगे कि चेयर को लेकर रोशनदान में से गुजरो. अगर गुजर जाते हो तो आपकी बात ठीक है, तजर्बा दुरुस्त है. नहीं तो आप दोबारा से फिर ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्वेशन फिर डिडक्शन, फिर मतलब तमाम का प्रोसेस क्या करना चाहिए, बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करना चाहिए. तो तजर्बात में क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस को चेक करते हैं कि हाइपोथेसिस टू चेक ट्रू और नॉट. के तजर्बात के अंदर जो हमने हाइपोथेसिस बयान किया, हमारा हाइपोथेसिस दुरुस्त भी है या गलत है. अगर तो हम, हमारा हाइपोथेसिस दुरुस्त है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे. फर्ज करें हमने कहा
कि चेयर को चोर कहाँ से ले गया, विंडो के अंदर से, तो विंडो का टूटा होना क्या है, लाजमी है। अगर विंडो टूटी है तो हमारा हाइपोथेसिस सिलेक्टेड, हमारी बात क्या है, ठीक है। अगर नहीं तो हम उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट। तो अब हम कहते हैं मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमारे पास, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, तो एक्सपेरिमेंटेशन इज द बेसिक स्टेप या मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। तो अब जैसे ही हमारा हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित हो गया, हमने उसको सिलेक्ट कर लिया, हम उसमें रिग्रेस टेस्टिंग करेंगे। रिग्रेस का मतलब होता है बार बार, रिग्रेस टेस्टिंग बोलते हैं बार बार तजुर्बात करना। हम बार बार उसको क्या करेंगे, तजर्बात करेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस दुरुस्त है, कहीं गलत ना हो जाए, शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। तो उसमें हम रिग्रेस टेस्टिंग करते हैं कि हम अपने हाइपोथेसिस को बार बार क्या करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, जिसको रिग्रेस टेस्टिंग। और प्रूव इट्स वैलिडिटी, वैलिडिटी का क्या मतलब होता है, उसका दुरुस्त साबित होना। हम उसके दुरुस्त साबित होने तक एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस क्या हो गया, दुरुस्त होना चाहिए, दुरुस्त है। तो हमने एक्सपेरिमेंटेशन में क्या किया, जैसे ही हमने हाइपोथेसिस बनाया, उस हाइपोथेसिस को चेक करते हैं कि ये ट्रू है या गलत। अगर ट्रू होगा तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, गलत होगा तो रिजेक्ट कर लेंगे। और उसकी क्या करेंगे, रिग्रेस टेस्टिंग करने के साथ साथ उसको प्रूव करेंगे, उसकी वैलिडिटी को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि ये हमारा हाइपोथेसिस क्या है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास एक सेट बॉक्स दिया हुआ है, एक डिटेक्शन दी हुई है, वो कहता है ऑल द प्लांट सेल हैव न्यूक्लियस, क्या तमाम पौधे के जो सेल है उसमें क्या न्यूक्लियस है, ऑल द प्लांट सेल हैव न्यूक्लियस, क्या पौधों के तमाम सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। तो हम उसको क्या करेंगे, एक उसका हाइपोथेसिस बनाएंगे। कौन सा हाइपोथेसिस, कि हमारे पास ऑल द प्लांट सेल्स हैव न्यूक्लियस। देन हम कहेंगे इफ आई एग्जामिन द सेल ऑफ ब्लेड्स, ब्लेड बोलते हैं पत्ता, ऑफ ग्रास आई एग्जामिन, हम डिडक्शन कर रहे हैं, इफ दो बातें, इफ एंड देन, हमने दो बातें यहां पे यूज करनी है। इफ आई एग्जामिन, अगर मैं तजर्बा करूं द सेल्स ऑफ ब्लेड ऑफ ग्रास, के घास के पत्तों में, देन ईच वन विल हैव न्यूक्लियस, मैंने क्या क्या, वो कहता है ऑल द प्लांट सेल हैव न्यूक्लियस, क्या तमाम पौधों के सेल न्यूक्लियस, वो कहता है हाँ, मैंने प्लांट के सेल पत्ते का क्या क्या मुआयना किया। तो अगर उसमें न्यूक्लियस मौजूद था, फर्ज करें पत्ते के अंदर 10 सेल है, अगर 10 सेल के अंदर अलग अलग 10 न्यूक्लियस है, फर्ज करें कितने सेल हैं एक पत्ते के अंदर, 10 सेल, ठीक हो गया, 10 क्या है सेल। अगर 10 सेल्स के अंदर क्या है, 10 न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, क्या पड़े हुए हैं, 10 न्यूक्लियस, देन क्या है, मेरी बात दुरुस्त है, देन हमारी डिडक्शन क्या है, दुरुस्त। अगर 10 सेल्स में से एक के अंदर न्यूक्लियस है, 9 के अंदर नहीं है, तो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो क्या होगा, गलत होगा, कि ऑल द प्लांट सेल हैव न्यूक्लियस, वो कहता है पौधे के तमाम सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस। जैसे वो कहता है मैंने तजर्बा किया कि अगर घास के जो पत्ता है उसमें 10 सेल हैं, 10 के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, तो वो हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा, दुरुस्त होगा, कि पौधे के तमाम सेल में क्या है, न्यूक्लियस मौजूद है। अदरवाइज हमारा हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आज हमने डिडक्शन और एक्सपेरिमेंटेशन को डिस्कस किया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।